तो गाइस हमारे पास यहाँ पे वी आर दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ ए लेवल्स बिजनेस एंड पर्टिकुलरली दिस स्लॉट फॉर 8 9 to 10 is of AS level. So सबसे पहले we are going to crack down the word, we are going to break down the word that you are here for AS level. So it means you are done with your O levels and O levels was ordinary, now you are in A levels, that is advanced. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम एस को ज़रा ब्रेक करते हैं कि एस का मतलब क्या है। एस का मतलब है हमारे पास एडवांस सब्सिडरी लेवल। नाउ सर व्हाट डू यू मीन द वर्ड सब्सिडरी? सब्सिडरी का मतलब बेसिकली हमारे पास लिटरल मीनिंग होता है टू सपोर्ट समथिंग और टू सपोर्ट एनीवन। आपका जो ए लेवल्स है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 years, एएस एंड ए2, दैट इज ए1 और ए2। तो जो एएस लेवल है दैट इज द फर्स्ट ईयर, इनिशियल ईयर ऑफ ए लेवल्स। आप इसके अंदर 2 पेपर्स देंगे और फिर ए2 के अंदर यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर 2 पेपर्स एंड दिस इज हाउ योर ए लेवल्स विल बी कंप्लीटेड। तो लिटरल मतलब सब्सिडरी का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो आपका जो एएस लेवल है और आपका जो एएस का रिजल्ट होगा इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्डेड होगा इन ए2, तो इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट योर ओवरऑल ए लेवल्स। तभी कहा जाता है कि एएस के अंदर मेहनत करके अच्छा ग्रेड लेकर आ जाएं ताकि इस चीज़ को जब आगे कैरी फॉरवर्ड हो तो आपका ओवरऑल आपका अच्छा रिजल्ट बने। तो एएस का मतलब है एडवांस सब्सिडरी, कि दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ ए लेवल्स इज गोइंग टू सपोर्ट योर ओवरऑल ए लेवल्स। आपका ओवरऑल ए लेवल्स का रिजल्ट का मतलब ये है कि आपका एएस प्लस ए2 आपका कंबाइन होगा एंड देन द रिजल्ट विल बी आउट ऑफ ए लेवल्स, जिसकी बेसिस पे यू विल गेट द एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल। फिर आपको जो भी पर्टिकुलर करियर परसू करना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एएस प्लस ए2, तो दिस पर्टिकुलर एएस इज गोइंग टू सपोर्ट योर ए2, क्योंकि रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड होगा और फिर कंबाइन होकर आपका ए लेवल्स का रिजल्ट बनेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नंबर टू, अब हमारे पास सर कि व्हाट इज द सिलेबस कोड फॉर ए लेवल्स बिजनेस। आपके पास ए लेवल्स बिजनेस इज द सिलेबस नेम एंड द सिलेबस कोड इज 9609। तो आप जो यहाँ पे क्लासेस लेंगे और हम जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे इट विल बी ऑफ 9609 एंड सिलेबस कोड इज़ 9609। और 9609 हमारे पास सिलेबस कोड आपको याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द मटेरियल ऑनलाइन और यू आर डूइंग अ रिसर्च और यू आर लुकिंग फॉर द सिलेबस एंड द करिकुलम्स ऑनलाइन, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू आर स्टडिंग फॉर 9609। दिस इज़ द सिलेबस कोड। अब सर हमारे पास एएस लेवल के अंदर जो पर्टिकुलरली एएस है उसके अंदर कितने पेपर्स हैं, तो लेट्स ब्रेक डाउन द पेपर पैटर्न। एज इट इज़ आवर फर्स्ट क्लास तो हम यहाँ पे पेपर पैटर्न, करिकुलम और इन सब चीज़ों को ज़रा डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एएस के अंदर आपके पास जो पेपर पैटर्न है, आपके पास 2 पेपर्स होंगे। एक होगा आपके पास दैट इज़ नोन एज पेपर 1 और आपके पास दूसरा होगा दैट इज़ नोन एज पेपर 2। अब यहाँ पे बिजनेस कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एमसीक्यूज नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर यूजुअली जो पेपर 1 है इट इज़ ऑफ एमसीक्यूज। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों थ्योरेटिकल है, जस्ट लाइक ओ लेवल्स बिजनेस। ओ लेवल्स बिजनेस के अंदर भी आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, एएस में भी आपके पास एमसीक्यूज नहीं है और ए2 के अंदर भी एमसीक्यूज नहीं है। So you need to work on your writing skills and you need to emphasize on the writing skills because both of the paper are structured and both of the papers are theoretical. So you have to work on your writing skills. अब सर पेपर 1 और पेपर 2 क्या है? पेपर 1 का हमारे पास जो नाम है इट इज नोन एज बिजनेस कॉन्सेप्ट 1 and paper 2 is known as business concept 2। सर ये नाम हमारे पास पहले नहीं थे, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं। 2023 इज द ईयर व्हेन द एग्जामिनर मेड द मेजर चेंजेस इन ए लेवल्स बिजनेस। पहले आपके पास टोटल एएस और ए2 को कंबाइन करते तो 3 पेपर्स होते, नाउ यू हैव 4 पेपर्स, 2 इन एएस एंड 2 इन ए2। और इससे पहले हमारे पास ये नाम भी नहीं थे, पेपर 1 पेपर 2 नॉर्मल पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एग्जामिनर हैज क्लासिफाइड दैट पेपर 1 हैज अ पर्टिकुलर नेम दैट इज बिजनेस कॉन्सेप्ट 1 एंड पेपर 2 हैज अ पर्टिकुलर नेम दैट इज नोन एज बिजनेस कॉन्सेप्ट 2। तो ये 1 और 2 के हमारे पास क्या है, डिविजन्स हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास कि पेपर 1 और पेपर 2 हमारे पास ये 2 पर्टिकुलर पेपर्स हैं। पेपर 1 हमारे पास होगा 40
मार्क्स का, पेपर टू आपके पास होगा 60 मार्क्स का। तो पेपर वन इज ऑफ 40 मार्क्स एंड पेपर टू इज ऑफ 60 मार्क्स। पेपर वन की जो वेटेज है दैट इज 40%, पेपर टू की वेटेज है आपके पास 60% अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो इन केस अगर आपका पेपर वन अच्छा नहीं होता तो स्टिल यू हैव 60% इन योर हैंड्स एंड यू कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल ग्रेड। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर वन और पेपर टू के अंदर आपके पास पेपर टू की वेटेज ज़्यादा है। तो इन केस अगर आप पेपर वन के अंदर अपेयर होते हैं और वो अल्लाह ना करे अच्छा नहीं होता, खुदा ना खास्ता, तो यू हैव पेपर टू, दैट मीन्स 60% स्टिल यू हैव इन योर हैंड्स। अब सर पेपर वन के अंदर आपके जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 hour 15 minutes, और पेपर टू की जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1 hour 30 minutes। तो अगर मैं इसको मिनट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ तो पेपर वन के अंदर आपके पास है 75 minutes टू सॉल्व द पेपर, और पेपर टू के अंदर आपके पास है 90 minutes टू सॉल्व द पेपर। तो आपके पास मार्क्स आ गए और आपके पास यहाँ पे वेटेज आ गई और आपके पास यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ गया। पेपर वन के अंदर आपके पास क्या होगा, पेपर वन के अंदर आपके पास होंगे दो सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी, एंड इन पेपर टू द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू टू डेटा रिस्पॉन्सेस। तो हमारे पास डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल ये है कि सर सेक्शन ए सेक्शन बी में क्या होगा और दो डेटा रिस्पॉन्सेस क्या है। तो आ जाए ज़रा समझते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी क्या है। पेपर वन को ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। पेपर वन, अब सर पेपर वन के अंदर आपके पास दो सेक्शन है। सबसे पहले आपके पास है सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर आपके पास क्या चीज़ है। सेक्शन ए आपके पास है 20 मार्क्स का, नंबर वन। नंबर टू, सेक्शन ए इज कंप्राइज्ड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब सर शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू टेस्ट एंड द एग्जामिनर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड असेस द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली होता क्या है कि एग्जामिनर आपकी नॉलेज वाली जो एरिया है और जो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज है उसको असेस कर रहा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास पेपर वन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वे प्योरली फोकस करते हैं किसके ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। नंबर वन, अब शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चार आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। मार्क्स कैसे डिवाइडेड है हमारे पास, ए बी, ए बी, ए बी एंड ए। अब जो ए बी है हमारे पास 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और फिर आपके पास है 5 मार्क्स। इस तरीके से आपके पास मार्क्स डिवाइडेड है। तो ये 2 3 आपके पास आप सब ऐड करोगे तो आपके पास ये टोटल 20 मार्क्स आ गए और आपका यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन ए आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। इज इट क्लियर? Everyone, is it clear? Make a thumbs up so that we can proceed. ओके, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है दैट इज नोन एज सेक्शन बी। अब सर सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास है, एग्जामिनर स्टेट करता है ऐसे राइटिंग। क्या स्टेट करता है, ऐसे राइटिंग स्टेट कर रहा है। और ऐसे राइटिंग का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ज़रा समझते हैं। देखो ऐसे राइटिंग, ऐसे यूजली आर स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर लॉन्ग इन, मतलब दे आर लेंदी। तो सेक्शन बी के अंदर एग्जामिनर आपकी ऐसे राइटिंग का मतलब तो यहाँ पे ये हो गया कि आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लेंदी होंगे। और लेंदी क्वेश्चन का मतलब हमारे पास क्या है, आ जाए। आउट ऑफ टू यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन। सेक्शन बी के अंदर एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर रहा है चॉइस। क्या प्रोवाइड कर रहा है, चॉइस प्रोवाइड कर रहा है। अब चॉइस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 ए बी, 6 ए बी।
तो आपके पास चॉइस है, आइदर यू कैन गो विद क्वेश्चन नंबर 5 और यू कैन गो विद द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर एक चीज़ है जिसके अंदर चॉइस है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर द एग्जामिनर इज प्रोवाइडिंग यू द चॉइस। ना ओ लेवल्स में चॉइस है, ना एएस के पेपर 2 में चॉइस है, ना सेक्शन ए में चॉइस है, ना A2 के अंदर दोनों पेपर 3 पेपर 4 में चॉइस है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया इन द इंटायर ओ लेवल्स ए लेवल्स बिजनेस जर्नी। तभी तो एग्जामिनर यहाँ पे चॉइस प्रोवाइड कर रहा है। तो वेन एवर द एग्जामिनर प्रोवाइड्स यू अ चॉइस, सो इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो यहाँ पे चॉइस है। और यहाँ पे मार्क्स की वेटेज क्या है? 8 मार्क, 12 मार्क, 8 मार्क, 12 मार्क चॉइस है यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5A अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 5B ही अटेम्प्ट आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि 5 का ए अच्छा लग रहा है और 6 का बी, 5 का बी अच्छा लग रहा है 6 का ए। और एग्जामिनर की चालाकी देखें कि एग्जामिनर करता ही यही है कि ए आसान होगा तो बी मुश्किल होगा, बी आसान होगा तो ए मुश्किल होगा। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड आउट करने ट्वाइस और थ्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ वाइज डिसीजन, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, यू जस्ट हैव 75 मिनट्स। तो अगर आपके 75 मिनट्स बहुत लिमिटेड 1 और 15 मिनट्स हैं, जिसमें से 20 to 25 मिनट्स तो यहाँ पे आपके कंज्यूम हो जाएंगे। तो बाकी जो आपके पास 45-50 मिनट्स होंगे, उसके अंदर आपको एक 8 और एक 12 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। तो यू नीड टू पिक अ राइट वन एंड यू नीड टू मेक अ वाइज डिसीजन एट द टाइम ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन कि आप कौन सा क्वेश्चन पिक करें। तो ये आपके पास पेपर 1 है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे पेपर 2 है। नाउ सर व्हाट इज पेपर 2? पेपर 2 का मतलब क्या होता है? पेपर 2 के अंदर द एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू टू डेटा रिस्पॉन्सेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर डेटा रिस्पॉन्स का मतलब ही क्या है हमारे पास? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेटा रिस्पॉन्स? डेटा रिस्पॉन्स क्या होता है? तो आज हम जरा ब्रेक डाउन करते हैं इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, मतलब डेटा रिस्पॉन्स का मतलब ही क्या है। डेटा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेटा? डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब होता है आपके पास अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड। अब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, सुनते हैं। जैसे आप इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करते हैं, तो उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अंदर क्या होता है कि पैसेज गिवन होता है, यू एक्चुअली रीड आउट दैट पैसेज, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसे आप एनालाइज करते हैं, और उसके नीचे जो क्वेश्चंस मेंशन होते हैं उसे आप सॉल्व करते हैं बाय कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द पैसेज। दिस इज हाउ कॉम्प्रिहेंशन इज सॉल्व्ड। बिजनेस के अंदर भी यहाँ पे यही है कि पेपर 2 के अंदर डेटा रिस्पॉन्स है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और कोई भी बिजनेस सिचुएशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है बाय द एग्जामिनर। एक्स एंड वाई दो इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया, कार रिपेयरिंग बिजनेस है, ये फलाना ढिमकाना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और वो जो सिचुएशन होगी वो आपको पूरी पढ़नी होगी, समझनी होगी। और इस बिजनेस सिचुएशन के अंदर थोड़ी सी आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि कैलकुलेशंस भी आपके पास आ रही होती हैं। तो अकाउंटिंग का हमारे पास जो चैप्टर है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास अकाउंटिंग भी एक चैप्टर है जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस भी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी टैबुलर इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडेड होती है, जिसको यूज़ करते हुए नीचे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना होता है आपको। अब सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि इट्स लाइक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा आपके पास कंसाइज होगी, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। और दूसरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वेग होगी। केस स्टडी और डाटा रिस्पांस के बीच में डिफरेंस क्या है? केस स्टडी आपकी पेपर 3 पेपर 4 में होती है इन A2 लेवल, एएस लेवल के पेपर 2 के अंदर एग्जामिनर प्रोवाइड यू द डाटा रिस्पांस। तो सर डाटा रिस्पांस में भी तो वही चीज़ें हैं, वही क्या पैसेज गिवन है, और केस स्टडी में भी ये होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि केस स्टडी के अंदर इंफॉर्मेशन इज वेरी डिटेल्ड, द एग्जामिनर इज गोइंग टू टच ईच एंड एवरी एरिया, और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन है बिजनेस की कि बिजनेस ये इश्यूज फेस कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये प्लान है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। लेकिन डेटा रिस्पॉन्स के अंदर कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस शॉर्ट सी एक पेज के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो इसकी वजह से डाटा रिस्पॉन्स इज डिफरेंट फ्रॉम केस स्टडी। केस स्टडी लेंदी होती है, डिटेल्ड होती है, क्लियर एक्सप्लेनेशन होती है, while द डाटा रिस्पॉन्स इज वेरी कंसाइज एंड वेग। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा रिस्पॉन्स एंड केस स्टडी। और फिर पेपर 2 के अंदर वो डाटा रिस्पॉन्स है, अब उसको यूज करते हुए यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी वैरायटी के होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 8 मार्क के क्वेश्चन भी होंगे, 12 मार्क के भी क्वेश्चन होंगे।
तो सर मुश्किल कौन सा है? पेपर वन मुश्किल है या पेपर टू मुश्किल है? याद रखिएगा कि व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमारे पास पेपर वन की हाई, पेपर वन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई है, पेपर वन मुश्किल है हमारे पास। लेकिन हमारे पास पेपर टू के अंदर एग्जामिनर आसान तो कर देता है पेपर को, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द इशू। और मैंने देखा है अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो वो कहते हैं कि सब 5 मार्क का 6 मार्क का पेपर छूट गया। और वो इसकी वजह से होता है कि दे आर एक्चुअली वेरी गुड इन द स्टडीज़, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इशू, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस नहीं है पास पेपर की सॉल्व करने की। तो ये एक चीज़ है। तो सर टाइम मैनेजमेंट इशू आप खुद देखो ना, एक लॉजिकल यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें ब्रेक डाउन है। यहाँ पे आपको 40 मार्क्स हैं, 20 और सेक्शन बी 20, 8 और 12, 40 मार्क्स हैं। और आपके पास टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर 15 मिनट 75 मिनट्स। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और 1 8 12 में से कोई क्वेश्चन करना है। पेपर टू के अंदर दो डेटा रिस्पॉन्स है, दो डेटा रिस्पॉन्स है, मतलब 30 मार्क्स ईच, एक डाटा रिस्पॉन्स है। अब उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, दो 8 मार्क के क्वेश्चन है, दो 12 मार्क के क्वेश्चन है। तो मतलब एग्जामिनर से 15 मिनट आपको पेपर टू में एक्स्ट्रा दे रहा है देन द पेपर वन, और आपसे दो 8 और दो 12 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो सिंपली मतलब क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि पेपर टू के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट इशू आएगा, लेकिन पेपर वन के अंदर सेक्शन बी की वजह से लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर की क्या होती है? हाई। और पेपर टू के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज द इशू। सो दिस इज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू। इज इट क्लियर? सिलेबस क्या है? व्हाट इज द सिलेबस? अब अगर आपने ओ लेवल्स पढ़ा है तो ओ लेवल्स से यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर, एएस के अंदर ये हैव 5 यूनिट्स। ओ लेवल्स के अंदर आपके पास टोटल जो यूनिट्स थे वो टोटल आपके पास 6 यूनिट्स थे, बट इन एएस लेवल यू हैव 5 यूनिट्स। सर कौन कौन से यूनिट्स हैं हमारे पास? यूनिट वन आपके पास है, दैट इज बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ओ लेवल से आपके पास आ रहे होंगे। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स। मैं एंड में एक चीज़ डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सर ओ लेवल्स और एस के अंदर चीज़ें क्या सेम है या नहीं। एंड में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यूनिट वन इज बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। फिर आपके पास है यूनिट टू, और यूनिट टू के अंदर एग्जामिनर आपका जो सिलेबस डिज़ाइन करता है उसके अंदर उसने चैप्टर डाला हुआ है, दैट इज नोन एज ह्यूमन resource management, HRM. Then we have unit 3, and unit 3 is marketing हमारे पास. Then we have unit 4, that is known as operations management, and the fifth one is known as unit 5, that is known as finance and accounting fundamental. तो आ जाए यहाँ पे दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सर क्या क्या हम किस किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो कमिंग टू द यूनिट वन, यूनिट वन इज़ वेरी बेसिक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस से स्विच करते हैं इन साइंस से स्विच करते हैं इन कॉमर्स इन द ए लेवल्स। ओ लेवल्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस पढ़ी होती है, एंड देन दे डिसाइड कि उन्हें कॉमर्स पढ़नी है, एंड दे गो फॉर बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग इन ए लेवल्स। तो यूनिट वन से हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट का मतलब है दैट द एग्जामिनर इज मेकिंग यू फेमिलियर विद द बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट, कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, क्या डिफरेंट सेक्टर्स एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इनिशियल बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस करता है व्हेन दे आर स्टार्टिंग, और सब कुछ। तो यूनिट वन इज़ वेरी लेंदी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 20% आपके पास, मतलब 20 to 20% ही, 25 to 30% बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट आपके पूरे सिलेबस का पार्ट है। इसके अंदर टोटल आपके पास 6 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। एक यूनिट है ना, यूनिट वन, उसके चैप्टर्स हैं। मैं आपको चेकलिस्ट भी दिखाता हूँ। देन वी हैव यूनिट टू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management, in this particular unit or in these chapters, we are going to
study and we are going to learn about the functions of the labor. क्योंकि लेबर के बगैर तो बिजनेस ऑपरेट नहीं करता। हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टाफ लेबर है, स्कूल के अंदर टीचर्स हमारे पास लेबर है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन वर्कर्स लेबर है। तो लेबर किस तरीके से हायर होती है, व्हाट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेबर को कैसे ट्रेन करना है, मोटिवेट रखना है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट, इश्यूज ऑफ द लेबर। तो एच आर एम इज लेबर रिलेटेड फंक्शंस को हम यहाँ पे इसमें पढ़ रहे होंगे। देन वी हैव यूनिट 3 दैट इज नोन एज मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर एक कॉमन पर्सपेक्टिव है, बच्चे समझते हैं कि मार्केटिंग मतलब आप लोगों को भी आइडिया होगा, बच्चे कहते हैं कि मार्केटिंग इज टू एडवर्टाइज एंड टू प्रमोट, बिल बोर्ड्स पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट करना। लेकिन इन ए लेवल्स मार्केटिंग इज वेरी ब्रॉड, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। क्या सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करना मार्केटिंग है? नो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, ऑरेंज इज द फ्रूट, यू विल एग्री हाँ सर ऑरेंज एक फ्रूट है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑरेंज इज द ओनली फ्रूट, तो आप कहेंगे नहीं सर, डिसएग्री करें, दे आर नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन इज मार्केटिंग, बट इट्स नॉट ओनली मार्केटिंग, इट्स वन ऑफ द कंटेंट ऑफ द मार्केटिंग। प्राइस सेट करना, पैकेजिंग करना, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, कस्टमर के बारे में रिसर्च करना, प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मार्केटिंग में। सो वी आर गोइंग टू कवर द एरियाज ऑफ द मार्केटिंग, सारी जो चीज़ें रिसर्च और प्राइस पैकेजिंग एंड ऑल। देन वी हैव ऑपरेशंस। सर नाउ व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग करता है, फॉर एग्जांपल टोयोटा। तो टोयोटा का ऑपरेशन है दैट इज टू मैन्युफैक्चरिंग कार। इसी तरीके से एच बी एल है दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस, तो प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विस इज द ऑपरेशन ऑफ एच बी एल। ई एफ यू इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को डिफरेंट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो दैट इज नोन एज ऑपरेशन। तो जो बिजनेस जिस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है दैट इज द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोडक्शन, कि किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या डिफरेंट कॉस्ट इनकर होती है, किस तरीके से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को मेंटेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, दैट इज ऑपरेशन। एंड यूनिट 5 इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब इसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट भी है कि फाइनेंस होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, के बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो फाइनेंस कैसे रेज करेगा, बिजनेस को जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हाउ द फाइनेंस इज रेज्ड। और कुछ एरिया हमारे पास अकाउंटिंग वाला भी है, जिसके अंदर कैलकुलेशन और अकाउंटिंग की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर इन्वॉल्वमेंट है भी तो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे ताकि ओवरऑल जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ऑफ अकाउंटिंग वो क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या हम इन चैप्टर्स के अंदर थॉरली क्या कवर करेंगे, मैं चेकलिस्ट भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसके बाद अगर आप सिलेबस को एक स्मार्टर लुक दें, होता क्या है बिजनेस के अंदर, यहाँ पे बिजनेस ने आपको यूनिट सिलेबस के अंदर यूनिट 1 बेसिक फैमिलियर करवा दिया विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द बेसिक थिंग्स अबाउट द बिजनेस। अब अगर देखा जाए तो बिजनेस के अंदर सर डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं? चाहे कोई भी बिजनेस हो, यू विल सी द 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट, वन इज एच आर, वन इज मार्केटिंग, वन इज प्रोडक्शन और ऑपरेशन, और द अदर इज फाइनेंस। तो होते टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 4 ही हैं। चाहे मल्टीनेशनल बिजनेस क्यों ना हो, लार्ज स्केल कॉर्पोरेशन कंपनीज क्यों ना हो, 4 डिपार्टमेंट्स ही होते हैं। लोगों को सुना होगा ना कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आई बिलोंग टू द एच आर डिपार्टमेंट। तो होते टोटल हमारे पास कितने हैं डिपार्टमेंट्स? 4। सो दीज आर नोन एज द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और अगर आप सिलेबस भी देखें तो ये 4 डिपार्टमेंट्स ही तो हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो पहले के अंदर एग्जामिनर ने आपको फैमिलियर करवाया, कॉन्सेप्ट्स फाउंडेशन डेवलप करी। इसके बाद एग्जामिनर ने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, तो डिपार्टमेंटल स्टडीज़ हम पढ़ेंगे, और डिपार्टमेंट्स के एचआर क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस रिलाई करता है इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर। सो दिस इज हाउ इट इज़ डन एंड दिस इज हाउ दिस सिलेबस इज डिजाइंड। सो गाइस दिस इज द चेकलिस्ट ना। अब चेकलिस्ट देखिए हमारे पास क्या है, देखें ये एएस लेवल की चेकलिस्ट है हमारे पास। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ये चैप्टर 1 है, और इस चैप्टर 1 के अंदर ये सारी चीज़ें जो कि हम पढ़ेंगे, एंड दीज आर द एरियाज दैट वी आर गोइंग टू कवर। और इसके बाद दीज आर द की टर्म्स दैट आर इन्वॉल्व और दैट आर इंक्लूडेड इन चैप्टर 1। अब सर ये की टर्म्स क्या हैं? याद है हमने डिस्कस किया था कि पेपर 1 के अंदर सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चंस 2 2 मार्क्स की डेफिनेशन एग्जामिनर पूछता है। तो वो इन सारी की टर्म्स से आ रही है ना।
तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये सारे एरियाज करेंगे और ये सारी की टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करना सीखेंगे सो दैट वी कैन गेट द फुल मार्क्स। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका तो यहाँ पे अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये है कि पेपर वन का सेक्शन है जो 2-3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इतने अच्छे हो जाने चाहिए कि आपको फुल मार्क्स मिल रहे हो सो दैट यू कैन सिक्योर योर ए ग्रेड। क्योंकि एएस लेवल के अंदर ए ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ओवरऑल ए लेवल्स का रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। तो दिस इज आवर चैप्टर वन इट इज। फिर चैप्टर टू है हमारे पास, फिर चैप्टर थ्री है एंड द लिस्ट गोज ऑन, चैप्टर फोर एंड चैप्टर फाइव है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सर हमारे पास यहाँ पे एएस लेवल के अंदर कितने पेपर्स हैं? दो पेपर। वी आर डन विद दिस सिलेबस कोड। पेपर पैटर्न को हमने डिस्कस किया, पेपर वन पेपर टू को हमने ब्रेक डाउन किया, और इसके बाद वी लुक एट द सिलेबस। नाउ द क्वेश्चंस आपके पास हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास, तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे पढ़ना भी, टॉपिक्स को भी। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू आस्क द क्वेश्चंस इफ़ यू हैव। थैंक यू।